हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे रहस्यमय मंदिरों की यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां चमत्कार आज भी होते हैं। इन मंदिरों से जुड़ी ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो आपको झंझोर कर रख देंगी। कोंडुगल्लूर मंदिर, केरल के त्रिशूल जिले में स्थित कोंडुगल्लूर भगवती मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी शक्ति पीठों में गिना जाता है। ये मंदिर जितना प्राचीन है उससे भी कहीं अधिक रहस्यमयी है। इस मंदिर का इतिहास कहता है कि ये मंदिर चेर वंश के राजाओं ने बनवाया था और इसका संबंध भगवान परशुराम द्वारा स्थापित 64 भगवती स्थलों से है। यहाँ की देवी को श्री कुरम्बा कहा जाता है और वो रक्त की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार मां भद्रकाली ने यहीं पर दारुकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस वध के बाद मां का क्रोध चरम सीमा पर था, जिसे शांत करने के लिए यहाँ विशेष पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। इसी मंदिर से जुड़ा भरनी उत्सव बेहद रहस्यमयी है, जिसमें अलग ही प्रकार की तांत्रिक पूजा, उन्मादी नृत्य और रक्त से जुड़े अनुष्ठान होते हैं। ये उत्सव मीनम मास यानी मार्च अप्रैल में आता है, खासकर भरनी नक्षत्र के दिन। ये उत्सव देवी के उग्र रूप को प्रसन्न करने का अनुष्ठान माना जाता है। इस दिन हजारों पुरुष और महिलाएं, जिन्हें वेली चप्पाड़ू कहा जाता है, सिर पर तलवार, रक्त से सने वस्त्र और लाल रंग पहनकर देवी के समक्ष नाचते हैं। वे देवी पर कटार मारते हैं, अपने शरीर से रक्त बहाते हैं और जोर जोर से देवी के नाम का उच्चारण करते हैं। इस भरनी उत्सव का सबसे रहस्यमय पहलू तो ये है कि इस दिन भक्त देवी को गालियां देते हैं। जी हाँ, लेकिन ये गालियां अनादर नहीं बल्कि एक तांत्रिक परंपरा है। मान्यता है कि मां भद्रकाली ने दारुकासुर को गालियां और क्रोध से ही मारा था, इसलिए ये भी पूजा का एक रूप है। प्राचीन काल में इस उत्सव में मानव बलि की परंपरा भी रही थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। आज केवल तलवार से अपने शरीर पर हल्की चोट करके एक प्रतीकात्मक रक्तपात किया जाता है। पाताल भुवनेश्वर, उत्तराखंड। हिमालयी राज्य उत्तराखंड के गंगोली हाट में स्थित ये गुफा मंदिर जमीन के अंदर है, जहां जाने पर लगता है जैसे आप किसी और ही लोक में पहुंच चुके हों। गुफा के भीतर बहती अदृश्य जलधारा, प्राकृतिक शिवलिंग और 33 कोटि देवताओं की आकृतियां, ये सब अपने आप में एक चमत्कार है। इस रहस्यमय जगह का नाम है पाताल भुवनेश्वर, जहां स्वयं भगवान शिव, सप्तऋषि और कई देवी देवताओं की उपस्थिति का आभास होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण जब इस गुफा में आए तो उन्होंने यहाँ भगवान शंकर और गणेश जी के साथ साथ मां काली, शेषनाग और सप्त ऋषियों के दर्शन भी किए। कहा जाता है कि ये गुफा धरती से सीधे पाताल लोक तक जाती है। इस गुफा के अंदर एक विशाल पत्थर की आकृति है, जिसे शेषनाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड इसी पर टिका हुआ है। गुफा के अंदर 4 कोनों में आकृतियां हैं, जो चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और काशी का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि पाताल भुवनेश्वर के दर्शन मात्र से चारों धाम के पुण्य मिलते हैं। इसी गुफा के अंदर एक काली जी की जीभ जैसी आकृति भी दिखती है, जिसे तांत्रिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। गुफा के अंदर कई ऐसी चट्टानें हैं जो प्राचीन यज्ञ वेदी जैसी प्रतीत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ स्वयं ही ज्योति जलती रहती है। दरअसल ये गुफा वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बनी हुई है, क्योंकि आज तक कोई भी इस गुफा की गहराई नहीं जान पाया और अत्यधिक गहराई होने के बावजूद भी गुफा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य बनी रहती है। गुफा की दीवारों में पानी लगातार टपकता रहता है, जो कभी नहीं सूखता। दीवार से टपकते इस पानी को गुप्त गंगा जल भी कहा जाता है। ढाकेश्वरी मंदिर, पश्चिम बंगाल। ये मंदिर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है। ये मंदिर मां काली को समर्पित है। ढाकेश्वरी शब्द का अर्थ होता है ढाका की देवी। ऐसा माना जाता है कि सेन वंश के एक महान राजा बल्लाल सेन ने
12वीं सदी में मूल मंदिर की स्थापना की थी, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित था। लेकिन 1947 में भारत के विभाजन के समय, उस दौर में पूर्वी पाकिस्तान कहे जाने वाले आज के बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर उत्पीड़न और हिंसा हुई, तब कुछ साधु और पुजारी माता की मूर्ति को सुरक्षित भारत ले आए और मूर्ति को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थापित किया। आज भी यहाँ के स्थानीय लोगों का ये दावा है कि मंदिर में रात के समय जब कोई नहीं होता, तब भी वहाँ से घंटियों की आवाज, दीप जलने की महक और चंडी पाठ की ध्वनि सुनाई देती है। इसे लोग यहाँ माँ की उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ वर्षों पहले एक साधक ने यह दावा किया था कि इस मंदिर में एक ऐसा दीपक है जो बिना तेल और बाती के स्वयं ही जलता रहता है। बेतालेश्वर मंदिर, पुणे। ये मंदिर पुणे के बेताल टेकड़ी पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में शिव के गण भूत प्रेतों के राजा कहे जाने वाले बेताल की पूजा होती है। साधारण सा दिखने वाला ये मंदिर चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। मंदिर में सिंदूर से लिपि पुती पत्थर की एक मूर्ति है, जिसे बेताल बाबा का रूप माना जाता है। इस मंदिर का रहस्य यहाँ होने वाली पूजा और मान्यताएं हैं। बेताल बाबा को एक उग्र और तामसिक देवता माना जाता है, इसीलिए यहाँ की पूजा पद्धतियाँ अन्य मंदिरों से अलग और बेहद रहस्यमयी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर उन लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है जो काला जादू, प्रेत बाधा या किसी अनिष्ट शक्ति के प्रभाव से पीड़ित हैं। अमावस्या की रात इस मंदिर का माहौल और ज्यादा भयानक और रहस्यमय हो जाता है। कई अघोरी और तांत्रिक यहाँ आकर साधना करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये बात कितनी भी अंधविश्वास क्यों न लगे, लेकिन ये मंदिर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में जो दिखाई देता है केवल वही सच नहीं होता। जलेश्वर महादेव, सहरसा, बिहार। यहाँ का शिवलिंग सदैव जलमग्न रहता है, फिर चाहे सूखा हो या भीषण गर्मी। साल 2000 में पूरे सहरसा जिले में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं, तालाब, नदी, नाले सब सूख गए, लेकिन इस मंदिर का शिवलिंग वैसा का वैसा ही जलमग्न रहा। लोग यहाँ से जल ले जाकर घरों में छिड़कते हैं और मानते हैं कि ये जल बीमारियों को ठीक करता है। जलेश्वर महादेव का ये चमत्कारी शिवलिंग आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। दौल्य गणपति मंदिर, सतारा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई शहर में कृष्णा नदी के किनारे बसा एक प्रसिद्ध गणपति मंदिर है, जिसे दोलिया गणपति के नाम से जाना जाता है। दोलिया शब्द मराठी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है मोटा। इस मंदिर में स्थापित भगवान गणपति की मूर्ति बहुत विशालकाय और गोल-मटोल है। मूर्ति की बनावट और उसका भारी शरीर देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये बहुत विशाल और वजनदार हो। इसी कारण इन्हें स्थानीय लोग डोलिया गणपति के नाम से पुकारते हैं। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा पेशवाओं के शासन काल में हुआ था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये मूर्ति किसी इंसान द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये खुद ही प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि एक साधु को ये मूर्ति सपने में दिखाई दी थी और बाद में खुदाई में मूर्ति उसी स्थान पर मिली थी, जो स्थान साधु को सपने में दिखा था। वर्षों से यहाँ के पुजारी और श्रद्धालु ये दावा करते आए हैं कि गणपति की ये मूर्ति धीरे धीरे अपने आप बड़ी होती जा रही है। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि भगवान गणपति की शक्ति और ऊर्जा मूर्ति के भीतर इतनी है कि वह स्वयं विकसित हो रही है। ये मूर्ति इतनी पवित्र मानी जाती है कि इसे छूना तक मना है। मान्यता है कि जो भी इस मूर्ति को छूने या बदलने की कोशिश करता है, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है। गणपति की ये मूर्ति एक ही पत्थर से बनी है और बहुत भारी है। कहा जाता है कि भगवान गणपति स्वयं इस मूर्ति के रूप में यहाँ वास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 8 रहस्यमय मंदिर और उनसे जुड़े चमत्कारों की सच्ची घटनाएं। ये मंदिर केवल इमारत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे अद्भुत लगी,
कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।